बच्चों गुड मॉर्निंग। और अब इस पार्ट में मैं आपको एक और यौगिक पढ़ाता हूँ जिसका नाम है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। और इसका जो सूत्र है वो है CH3COOH। और इसमें क्रियात्मक समूह जो है क्रियात्मक समूह है COOH। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल भी कह सकते हैं या कार्बोक्सिलिक समूह भी कह सकते हैं। तो बच्चों जैसे अल्कोहल में हमने संरचना भी देखी थी, तो इसकी संरचना भी देख लेते हैं। एक पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर एक और कार्बन है और इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन किस तरह जुड़ी है जरा ध्यान से देखिए। एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है और एक ऑक्सीजन एकल बंध से और फिर उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है ये वाली, ये अम्लीय हाइड्रोजन है। अम्ल है ना, ये अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन होती है। जैसे मैंने अल्कोहल में भी बताया था, वैसे तो इसमें कई हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, 3 ये है, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन अम्लीय है। अम्लों की जब गुण प्रदर्शित करेगी तो यही हाइड्रोजन अभिक्रिया में भाग लेगी। तो चलिए बच्चों अब इसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं कि एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है। जैसे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण पढ़े थे, इसके गुण भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक रंगहीन द्रव है, ठीक है। दूसरा, इसमें सिरके जैसी महक आती है, सिरके जैसी गंध, क्योंकि सिरके में यही होता है, सिरके में यही अम्ल होता है, इसलिए इसमें सिरके जैसी गंध आती है, ठीक है। इसका जो क्वथनांक है वो 118 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस। और ये हिमांक भी इसका कितना है? जम जाता है ये 16.5 डिग्री सेल्सियस का, जल्दी ही जम जाता है। ये जल में विलेय है, जल में विलेय है। वैसे कार्बनिक यौगिक जल में घुलते नहीं है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ये एसिटिक अम्ल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं एसिटिक अम्ल, ये जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर याद रखें। जैसे पहला है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या है सुनिए। एस्टरीकरण क्या है? एस्टरीकरण ये है कि जब आप किसी अल्कोहल की किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से विक्रिया कराते हो, किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, अभिक्रिया में कोई खनिज अम्ल लेना होगा आपको। खनिज अम्ल जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैंने पहले बताया था इस अभिक्रिया में एस्टर और जल बनता है। जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराई जाती है, किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में एस्टर और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो अल्कोहल में ले लेता हूँ C2H5OH उदाहरण के तौर पर, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैं एसिटिक अम्ल ही ले लेता हूँ CH3COH। ये अभिक्रिया मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो इसमें क्या होगा कि अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH ये जल बना देंगे। कोई अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, खनिज अम्ल, और बनेगा CH3CO, तो इससे मिल जाएगा आपको, और ये OC2H5 आगे लग जाएगा, OC2H5, ये बन गया एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये एक एस्टर है, मैंने एस्टर के बारे में बताया था।
ये खुशबूदार पदार्थ होते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में फ्लेवर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने एस्टरीकरण को भी समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षार के साथ अभिक्रिया आप जानते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक अम्ल ही है, और जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो दूसरा गुण पढ़ते हैं क्षार। क्षार कोई सा भी ले लो, NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से क्रिया। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH है, और जब इसकी अभिक्रिया हम क्षार से कराएंगे NaOH से, तो यहाँ से H अम्लीय हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो CH3COO सोडियम दरअसल इस हाइड्रोजन को हटा देगा, Na आ जाएगा और प्लस जल, और इस यौगिक का नाम होगा सोडियम एसीटेट। यौगिक का नाम है सोडियम एसीटेट। तो बिल्कुल जैसे अम्ल अभिक्रिया करते हैं क्षार के साथ, ये भी वैसी अभिक्रिया करता है। अब इसके बाद जैसे अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, ये भी वैसे ही अभिक्रिया करता है। कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो वही होता है कि जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से विक्रिया करता है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्या बनता है आप जानते हैं, लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ले लेते हैं उदाहरण, अम्ल में तो हम यही लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COH प्लस धातु कार्बोनेट ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। कैसे बनेगा, ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा, CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, प्लस जल बनेगा H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। संतुलित कर सकते हैं इस अभिक्रिया को आप। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य अभिक्रिया है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है CH3COH की अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराता हूँ, तो भी सेम ये अभिक्रिया होगी, सोडियम एसीटेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस तरीके से हमने ये सीखा। अब इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब हम कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका प्रमाण हम कैसे करेंगे, प्रमाणित कैसे करेंगे। तो एक परख नली लेंगे और उस परख नली में भर लेंगे चूने का पानी, चूने का पानी। चूने का पानी लेंगे जो बिल्कुल पानी के जैसा ही होता है, और परख नली में एक निकास नली की मदद से जो गैस निकल रही थी अभिक्रिया में उसको पास करेंगे। चूने का पानी जो है वो दूध के जैसा हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा कि जो आने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में जाकर उसे दूध के जैसा बना देती है। तो बच्चों, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने का प्रमाण पता लगाया। पिछले जब मैं अल्कोहल आपको पढ़ा रहा था तो उसमें एक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। उस हाइड्रोजन गैस के निकलने का पता कैसे लगाएंगे। तो बच्चों, एक टब लेंगे, टब में जल भर लेंगे और जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसको यहाँ पर लेके आएंगे, और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी, और एक मोमबत्ती की सहायता से, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। तो जब बुलबुले बाहर आएंगे गैस के, तो ये एकदम पटाखे की तरह बजेंगे, पट पट की आवाज़ के साथ जलने लगेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ज्वलनशील है, उसमें तुरंत ही आग लग जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको
दो यौगिक पढ़ाए हैं। अब इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं एसिटिक अम्ल के। एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या है? तो बच्चों, एसिटिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग खाने में किया जाता है। आप लोग अचार डालते हैं, है ना। और आजकल तो खाने पीने की चीज़ों में एसिटिक अम्ल का बहुत प्रयोग होता है। चाउमीन बनाने में एसिटिक अम्ल यूज होता है, वाइट कलर का, ठीक है ना। सिरका जिसे कहते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल ही होता है। और ये कुछ कार्बनिक यौगिक बनाने में भी हमारे काम आता है। जैसे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं इसकी सहायता से, हम क्लोरोफॉर्म बनाने में हमारे काम में आता है। और भी बहुत सारे यौगिक हम इसकी मदद से बना सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में आज मैं आपको यही यौगिक पढ़ाऊँगा। अब इस क्लास के बाद इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और पढ़ाऊँगा। मैं आपको साबुन और डिटर्जेंट के बारे में अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके साथ ये जो आपका पाठ है ये समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो दो यौगिक पढ़ाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण थे। इनके भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग, इनकी संरचनाएं अच्छे से याद कर लेंगे। मैं जो आपको क्वेश्चन देता हूँ उन्हें अच्छे से हल किया करो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।